हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैप्पी लर्निंग विद वंशिका। तो पिछली वीडियो हमारी संज्ञा की थी, जो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं और उसके भेदों की थी कि डेली लाइफ से या डेली क्लासरूम से हम कैसे बच्चों को एग्जाम्पल दें जिससे बच्चे इन्वॉल्व होके अच्छे से इस टॉपिक को समझे। सेम इसी तरीके को आगे बढ़ाते हुए हम सर्वनाम के टॉपिक को ही लेते हैं। अब सर्वनाम बच्चों को हम कैसे समझाएं या पढ़ाएं और किस तरह के एग्जाम्पल बच्चों को दे जिससे बच्चे अच्छी तरीके से उसको समझ पाए। तो सर्वनाम पहले आपने एक बड़ा बड़ा लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, सर्वनाम। तो बच्चों से देखना पीछे सर्वनाम के जो पीछे है नाम, नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? सर्व। तो सर्व ने नाम को छिपा रखा है। मतलब क्या है? जो नाम को छिपा दे, जो नाम को छिपा दे वही सर्वनाम है। वैसे तो इसकी डिफाइन इस तरीके के किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। बट आप बच्चों को सिंपल तरीके से भी स्टार्ट करवाओ, जो नाम को छिपा दे। जैसे सर्वनाम के नाम में भी नाम पीछे आ रहा है सर्व के, क्योंकि सर्व ने उस नाम को छिपा दिया है। तो यही मतलब होता है सर्वनाम का। अब मीनिंग बताने से पहले, डिफाइन बताने से पहले आप बच्चों को एक एक्टिविटी करवाओगे या एक एग्जाम्पल दोगे बच्चों को। हमेशा एग्जाम्पल दो तरीके से लेने हैं आपने, एक विदाउट सर्वनाम और एक विद सर्वनाम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जैसे एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल ले लो, राम हो या श्याम हो, जो भी आपकी क्लास में एक लड़का हो या लड़की हो, आप उसको खड़ा करके बार बार एक ही उसका नाम लेके सवाल पूछो। राम स्कूल आया, राम अपनी सीट पर बैठो, राम ने अपनी किताब खोली, राम ध्यान से पढ़ रहा है, राम ने अपना होमवर्क दिखाया। अब बच्चों से पूछो, इसमें कुछ आपको अजीब लग रहा है क्या? इस जो मैंने आपको सेंटेंस बोले, इसमें कुछ अजीब लग रहा है? बच्चे बोलेंगे मैम यस, आप इस नेम को बार बार बोले जा रहे हो, मुझे पता है कि राम है, अब बार बार आप राम राम क्यों नाम क्यों ले रहे हो, या श्याम श्याम या गीता गीता नाम क्यों ले रहे हो? तो मैम अब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही। इसकी जगह में अगर मैं इस तरीके से बोलूँ, वह स्कूल आया है, वह अपनी सीट पर बैठा है, उसने अपनी किताब खोली, वह ध्यान से पढ़ रहा है और उसने अपना होमवर्क मुझे दिखाया। अब थोड़ा सा रिलैक्स वाला फील हो रहा है ना? इजी लग रहा है ना अब? और समझ में भी अच्छे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार संज्ञा का यूज हो रहा था। जो राम है या श्याम है, जो क्या है? संज्ञा है। बार बार संज्ञा का यूज हो रहा था, रिपीट हो रही थी, और वही मैंने उस नाम को सिर्फ एक बार यूज करके उसके अल्टरनेट वर्ड, जैसे कि वह है, उसे और उसने, इन वर्ड का यूज करते हुए मैंने राम के रिपीटेशन को रोक दिया। ठीक है। अब बार बार संज्ञा को रिपीट करने से बचने के लिए जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वही सर्वनाम होता है। वही क्या होता है? हमारा सर्वनाम। ठीक है। अब जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल लेने हैं, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल बैट लाया। अब इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? राहुल की जगह वह क्रिकेट खेल रहा है, पता है वह मेरे लिए बैट लाया है। अब वह, समझ गए ना सब? वह कौन है? राहुल की बात हो रही है। वह कौन है? राहुल की बात हो रही है। मम्मी ने खाना बनाया, उन्होंने खाना बनाया। नेहा स्कूल जा रही है, नेहा स्कूल जा रही है। तो उसकी जगह क्या यूज करोगे? वह स्कूल जा रही है, वह स्कूल जा रही है। तो जो नेहा थी, मम्मी थी, राम था, अमन था, ये सारे क्या है? संज्ञा है। ये सारी क्या है? संज्ञा। और मैंने उस नाम को छिपाया किससे? वह से, उनसे, आपसे। इन वर्ड का यूज करते हुए मैंने उन संज्ञा को रिपीटेशन से रोक दिया। अब ये तो है नहीं, बोलने से क्या उनका नाम बदल गया? नहीं बदला ना। अब वह में राम ही है, या उसने मम्मी का यूज ही हो रहा उसने में। तो यही सर्वनाम करता है। कुछ इजी डेली लाइफ वाले वर्ड है जिसमें सिर्फ मैं अपने लिए यूज क्या करूंगी? मैं का। अब मेरे सामने आप हो तो मैं आप करके या तुम करके बात करूंगी, क्योंकि मैं आपसे बात, सामने वाले के लिए क्या यूज होगा? आप। चाहे आपका नाम अंशिका हो, वंशिका हो, राधा हो, जो भी नाम हो, मैं आपको क्या करके बुलाऊंगी? आप। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देख रहे हो ना? आपको समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपको कैसे बात करूंगी? आप करके। पर यही मैं और आप दोनों मिल जाएंगे, मतलब मेरे साथ और भी लोग मिल जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? हम। क्या बन जाएगा वो? हम।
जैसे हमने मिलकर सर्वनाम का टॉपिक समझा है, तो इसमें मैंने भी समझा और आपने भी समझा, तो हम दोनों क्या मिल गए, हम बन गए। ठीक है। वह हमेशा एक पर्सन के लिए होता है, एक व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि वह आ गई, वह आ गया, तो हमेशा एक पर्सन, एक व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। ठीक है। जैसे इंग्लिश में ही और शी होता है और हिंदी में से वह का यूज़ होता है, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो। वह जो हम इंग्लिश में दे होता है, वह जो यूज़ होता है ज़्यादा लोगों के लिए होता है, पर उसमें मैं इंक्लूड नहीं होंगी। उसके लिए क्या यूज़ होगा, वह शब्द, जिसमें आप इंक्लूड नहीं हो, अपने आप को इंक्लूड नहीं करते हो, तो दूसरे लोगों को करते हो, वो भी ज़्यादा, तो वह शब्द का यूज़ किया जाता है। अब बचा जो चीज़ पास में है, जैसे मेरे पास में है यह तो पास के लिए, और वह दूर के लिए। यह किस लिए यूज़ होता है, पास की वस्तु के लिए, और वह दूर की वस्तु के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को आप क्लासरूम एक्टिविटी में क्या करोगे, अपना अपना माई सेल्फ सुनाने के लिए हिंदी में। बच्चे क्या करेंगे, मेरा नाम वंशिका है, मैं 7 साल की हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरे माता पिता का नाम ये है, का काम करते हैं, मेरे विद्यालय का नाम ये है, वह बहुत बड़ा है ना। तो आपने मेरे परिचय में अंदर जितने भी सर्वनाम का यूज़ किया गया है, आप उनको मार्क करके कॉपी में लिखवाओगे, जिससे बच्चों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो सर्वनाम की डिफाइन हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। कल हम इसके 6 भेद होते हैं, उनके बारे में डेली यूज़ के एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।